दोस्तों आज IBPS PO का जो पहले दिन का एग्ज़ाम है वो पूरे कंडक्ट हो चुके हैं। जो मेरा एग्ज़ाम था IBPS PO प्रीलिम्स का वो आज सेकंड शिफ्ट में था। मतलब आज आज तारीख है 19 अक्टूबर 2024 के सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें भी मेरा एग्ज़ाम था। तो आज हम बात करेंगे कैसा गया मेरा एग्ज़ाम और मेरे कितने अटैम्प्ट रहे और ओवरऑल एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो कैसा आया था, कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जाकि जो आगे आने वाले बच्चे हैं जो कल या परसों पेपर देने वाले हैं उनको हेल्प हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो सीक्वेंस था एग्ज़ाम का वो ऐसा आया था कि पहले रीजनिंग आई थी, उसके बाद इंग्लिश आई थी, फिर उसके बाद क्वांट आया था, मैथ्स आया था। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग का जो लेवल मुझे लगा वो थोड़ा मुझे मॉडरेट लगा, इजी बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही लेंथी थे और कुछ पजल ऐसी आई थी जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। अगर कोई उस पजल में फंस गया हो तो उसका बहुत टाइम वेस्ट हुआ होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने जिन्होंने भी सेकंड शिफ्ट पेपर देखो उनको याद होगा, एक वो मुंबई और बेंगलोर वाली पजल थी जिसमें अपन को ये बताना था कि जैसे आपने देखा होगा वाली पजल आती है कि पी और क्यू मुंबई गए हैं, क्यू एस के साथ नहीं गया, ऐसी टाइप की पजल आई थी। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग पजल थी और मैं भी इस पजल में फंस गया था, लेकिन मेरी पजल ये सॉल्व तो हो गई थी लेकिन मेरा इसमें टाइम बहुत कम हो गया था। इसी वजह से मेरी जो रीजनिंग में अटैम्प्ट है वो कम हो गए थे। तो मैं बताऊँगा कितने अटैम्प्ट किए मैंने। तो ये मुझे लेसन सीखने मिला कि टाइम कंज्यूमिंग पजल को मैं मतलब पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मतलब जो ऐसे क्वेश्चन जो लगे कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है उस पर मैं नहीं फंसना है, पर मुझे मैं इसमें फंस गया था और मेरे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ। ठीक है, और बात करते हैं ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था। हाँ, ब्लड रिलेशन से आया था। डायरेक्शन से क्वेश्चन आया था, बहुत इजी थे, बन गया। ये भी बहुत इजी था, बन गया। ठीक है, और सिलॉक से क्वेश्चन आए थे। और एक पजल ये हो गई, एक हाइट वाली पजल थी, वेट वाली, एक वेट वाली पजल थी जिसका सीक्वेंस ए बना, सबसे आगे ए था, ऐसा कुछ था सीक्वेंस, सबसे आगे ए था। हाँ, जिस और इसमें मतलब एक का आंसर 171 या 173 के कुछ आसपास आ रहा था, मेरे को याद नहीं है। बाकी हाँ, ये वेट वाली पजल थी। ठीक है, दो पजल ये हो गई। एक मतलब एक पजल आई थी जिसमें 14 लोग बैठे हुए थे, 7 लोग ऊपर बैठे हुए थे, 7 लोग नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, एक पजल ये आई थी। और भी मुझे पजल आई थी, बाकी मैं ज़्यादा विजिट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादा इसमें मैंने बताया इसमें कंज्यूम हो गया था, तो इसलिए पूरे पजल क्वेश्चन में विजिट नहीं कर पाया। तो ओवरऑल बात करें, रीजनिंग तो मुझे मॉडरेट लगी, थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे। अगर आपके पास क्वेश्चन सिलेक्शन की मतलब अच्छी ट्रिक है या फिर अच्छे से आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो इसमें ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैंने मतलब जितने लोगों से बात की सबने बताया कि वो 25 तो अटैम्प्ट करके ही आए, लेकिन जो मेरे रीजनिंग में अटैम्प्ट हुए हैं वो 17 अटैम्प्ट हुए हैं, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में फंस गया था जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और मुझे लगता है ये मेरी गलती भी हुई। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का जो पेपर है वो भी मॉडरेट लगा मुझे, क्योंकि जो पैरा जंबल कह रहा हूँ मैं, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC आया था और क्लोज टेस्ट आया था। इसका जो मुझे लेवल लगा ये बहुत अच्छा लेवल का आया था, बहुत ईजी नहीं था, मॉडरेट से अबव ही कहेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन थे बहुत ही मतलब थोड़े ट्रिकी थे, आसानी से समझ में नहीं आ रहे थे। फिर भी मतलब अपन इसमें कह सकते हैं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल की तरफ जा सकता है, क्योंकि RC मतलब थोड़ा आया था डिफिकल्ट लेवल का। जो क्लोज टेस्ट है वो भी बहुत डिफिकल्ट आया था, उससे कई क्वेश्चन थे जिसमें बहुत सारी सिमिलर मीनिंग मिल रही थी। जैसे कि एक क्वेश्चन ये आया था कि क्लोजिंग का आया था, जैसे लास्ट की मीनिंग पूछा था, लास्ट की मतलब वो लास्ट की मीनिंग ये RC में था, क्लोज टेस्ट मेरे को अच्छे से याद नहीं है, लेकिन लास्ट की मीनिंग पूछा था, उसमें एंड भी बोला गया था और क्लोजिंग भी बोला गया था। तो इसमें मैंने तो क्लोजिंग लगा के आया, बहुत सारे बच्चे एंड भी कह रहे हैं। तो अगर आपने पेपर दिया सेकंड शिफ्ट में तो बताइएगा आपने क्या लगाया। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड आए थे, जिसलिए इसलिए भी पेपर मतलब जो RC है और क्लोज टेस्ट है वो बहुत डिफिकल्ट हो गया। एक क्वेश्चन आया था इन बिट टू, ये शायद सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था ये। इन बिट टू में मैंने लगाया है कि इन होप्स ऑफ, मैंने तो ये लगाया है, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं इसका आंसर नन होगा। तो आपने क्या लगाया है और क्या इसका आंसर होना चाहिए मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो ओवरऑल रीजनिंग देखे, इंग्लिश देखें तो क्लोज टेस्ट आया था, RC आया था, पैराजम्बल नहीं आया था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था, और जो गलत स्पेलिंग वाले आते हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग वाले, वो आए थे। ठीक है, और हाँ ओवरऑल देखे तो और एरर क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो रीजनिंग कैसा था, मैंने रीजनिंग में 27 अटैम्प्ट किए हैं, तो मुझे तो मॉडरेट लगी, लेकिन मेरी इंग्लिश में बहुत अच्छी प्रैक्टिस मैंने की थी, तो मैंने अटैम्प्ट में अच्छे खासे कर लिए हैं। ठीक है, अब कॉन्ट की बात करें तो कॉन्ट मेरे को ना ईजी लगा, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि मेरे इसमें अटैम्प्ट अच्छे हुए मेरे हिसाब से, तो मुझे कॉन्ट ईजी लगा। जो वो आई थी, DI आई थी, वो सिंपल DI आई थी, कोई मतलब उसमें डिफिकल्ट नहीं था। एक तो DI उसमें ये आई थी कि
नंबर ऑफ पीपल थे, मेल्स थे, टोटल नंबर ऑफ पीपल दिए थे और साइड में मेल्स दिए हुए थे। उसमें अपन को फीमेल फाइंड करनी थी और इसी के बेस में क्वेश्चन थे। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे लेकिन इतने नहीं थे कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, आराम से डीआई सॉल्व हो रही थी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी डीआई थी। एक और डीआई आई थी वो मैं याद नहीं कर पाऊँ, लेकिन मेरे से जो दोनों डीआई है वो बन गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक तो मेरे ख्याल से बहुत ही ईजी आया था। मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन बहुत ईजी थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे बहुत ईजी थे। मेंस्ट्रुएशन में एक कोन वाला क्वेश्चन पूछा था, कोन एंड स्क्वायर वाला क्वेश्चन लिंक था दोनों, वो पूछा गया था। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बहुत ईजी था। एक क्वेश्चन आया था पार्टनरशिप का, वो भी बहुत ईजी था। तो ओवरऑल जो अर्थमेटिक की बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा ही ईजी लगी। इसमें 5 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आए थे, ये भी ईजी थे। रॉन्ग नंबर नहीं आए थे, रॉन्ग नंबर नहीं आए थे। तो मुझे ओवरऑल जो क्वांट का पेपर लगा वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब रीजनिंग और इंग्लिश के मुकाबले देखें तो क्वांट का पेपर मुझे ज़्यादा इजी लगा। तो मेरे जो क्वांट में अटैम्प्ट हुए हैं वो 27 हुए। तो मेरे टोटल जो अटैम्प्ट होते हैं वो 27 सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, जो क्वांट में अटैम्प्ट हुए हैं वो 24 हुए हैं। ठीक है, तो जो मेरे टोटल अटैम्प्ट हुए हैं 27 इंग्लिश में, 24 क्वांट में, प्लस 17 रीजनिंग में, तो ये टोटल बैठता है 68 अटैम्प्ट। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से 68 अटैम्प्ट IBPS PO के हिसाब से सही है, लेकिन कई लोग ने इसमें 75 प्लस भी किए हैं। तो आपका क्या लेवल, आपको कैसा लगा इसका लेवल और आपने कितने अटैम्प्ट किए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि मेरे 68 अटैम्प्ट है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे अच्छे अटैम्प्ट हुए, जितना मैंने सोच के किया था उससे मैंने अच्छे अटैम्प्ट किए। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट, रिजल्ट का इंतजार करते हैं। और मुझे लगता है मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं कल से ही अपने मेंस की प्रिपरेशन किक स्टार्ट कर दूंगा। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि कैसा, मतलब आपका अटेम्प्ट रहा, कैसा पेपर का लेवल रहा, तो अपन उससे और एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।